शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिजली नहीं मिलती है स्टॉप। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं स्टॉप। लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है स्टॉप। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे स्टॉप। फिर आपको कहाँ से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे स्टॉप, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं स्टॉप। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा स्टॉप। पैरा। खाद की भी बात की जाती है स्टॉप। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें स्टॉप। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर तो पानी मिलेगा नहीं स्टॉप। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है स्टॉप। आजकल कृषि पर बहस चल रही है मैं कल से सुन रहा हूँ स्टॉप। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है स्टॉप। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ स्टॉप। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा स्टॉप। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं स्टॉप। पैरा। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है? आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं स्टॉप। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है स्टॉप। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं स्टॉप। इसके कुछ कारण हैं स्टॉप। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं स्टॉप। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है स्टॉप। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है स्टॉप। भोजन की समस्या के हल के लिए
किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। स्टॉप। यह मेरी मांग है। स्टॉप। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। स्टॉप। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। स्टॉप। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। स्टॉप। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है, बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती। स्टॉप। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। स्टॉप। इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए। स्टॉप। पेरा। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्टॉप। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। स्टॉप। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। स्टॉप। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। स्टॉप। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। स्टॉप। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों, के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। स्टॉप। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए, वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। स्टॉप। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। स्टॉप। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। स्टॉप। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे, तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। स्टॉप। पेरा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। स्टॉप। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। स्टॉप। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। स्टॉप। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। स्टॉप। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के
अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। स्टॉप। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।